नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ऐसी कहानी जो हर बेटे को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और एक पत्नी जिसने देर से ही सही पर सच्चाई को पहचाना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की एक तंग सी गली में रहने वाला मोहित 30 साल का एक साधारण बैंक कर्मचारी था। उसका जीवन उसकी माँ उषा देवी और उसकी पत्नी आरती के इर्द गिर्द घूमता था। मोहित के पिता का देहांत तब हो गया था जब वो केवल 15 साल का था। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलाई। माँ ने अपने हिस्से की रोटियां मुझे खिलाकर मेरे सपनों को सींचा है। मोहित अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था। मोहित की माँ को जब लगा कि बेटा अब सेटल हो गया है तो उन्होंने उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद कानपुर की आरती नाम की लड़की से रिश्ता तय हुआ। आरती पढ़ी लिखी, खूबसूरत और खुले विचारों वाली लड़की थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते, लेकिन धीरे धीरे आरती का असली रूप सामने आने लगा। तुम्हारी माँ के पुराने ख्याल बहुत परेशान करते हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। माँ और बहू के बीच छोटी छोटी बातों में तकरार में बदलने लगी। उषा देवी हमेशा चुप रहती, लेकिन आरती ताने मारती, ऊंची आवाज़ में बोलती और बात बात पर मोहित से शिकायत करती। मोहित दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक दिन आरती ने हद पार कर दी। या तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी या तुम्हारी माँ, और तो कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूँ। उस रात मोहित सो नहीं पाया। उसे वो दिन याद आया जब माँ ने अपने हिस्से का दूध उसे पिलाया था। जब वो बीमार था तो माँ 4 रातें जागकर उसके माथे पर पट्टियाँ रखती रही। माँ ने कभी उसे कोई मांग नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, और आज वही माँ अपने ही घर में चुपचाप बैठी है, केवल इसलिए क्योंकि बहू को वो पसंद नहीं। मोहित ने अगली सुबह आरती से कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन माँ के लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें माँ के बिना रहना है तो तुम जा सकती हो। आरती चौंक गई। तुम मुझे छोड़ोगे अपनी माँ के लिए? हाँ, मोहित ने दृढ़ता से कहा। माँ ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया और मैं उनका सहारा बनना चाहता हूँ, बोझ नहीं। आरती अपना सामान समेटकर मायके चली गई। समाज के कुछ लोग मोहित पर उंगली उठाने लगे। बीवी को छोड़ दिया, अब कौन बेटी देगा इसे? लेकिन मोहित को फ़र्क नहीं पड़ा। वो रोज़ सुबह माँ को मंदिर छोड़ता, फिर बैंक जाता, शाम को साथ बैठकर खाना खाता। हम दो ही सही, लेकिन हमारे बीच भरोसा है, मोहब्बत है। माँ मुस्कुराकर कहती। 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने आरती खड़ी थी। फटी आंखों से मोहित को देख रही थी। क्या अब भी मैं यहाँ रह सकती हूँ? क्यों? मोहित ने शांत स्वर में पूछा। क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। माँ जैसा कोई नहीं। मैं गलत थी। उषा देवी पास आई, आरती का सिर सहलाया और बोली, बेटा देर से ही सही, लेकिन तू समझ गई, यही बहुत है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब आरती सुबह पहले माँ को दवाई देती है, उनके साथ बैठकर टीवी देखती है और मोहित के साथ मिलकर घर को एक मंदिर बना दिया। मोहित को कोई मलाल नहीं था। उसने जो फैसला लिया था वही सही था। जो माँ अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे अकेला छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध होता है। इस कहानी से सीख ये मिलती है, माँ बाप का साथ कोई बोझ नहीं, उनका आशीर्वाद ही असली दौलत है। रिश्ते निभाने के लिए त्याग ज़रूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपकी माँ ने भी आपके लिए त्याग किया है तो इस कहानी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।